वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ एक नया टॉपिक जो आपके लिए नेटवर्किंग में बहुत जरूरी है। पहले वाला जो टॉपिक था मेरा पढ़ाया हुआ, जो पिछला जो अपना वीडियो था वो था लाइव टीसीपी फ्लैग्स के बारे में। प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया था, मैंने आपको समझा दिया था। आई होप आप वो वीडियो मेरा देखे होंगे, समझ गए होंगे। अगर किसने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के कहने पर एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है नेटवर्किंग की। आप जाइए वो प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, चेकआउट करिए, आपको नेटवर्किंग के सारे वीडियोस उस पर मिल जाएंगे। और ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ वो भी मैं वहां पे डाल दूंगा, तो आप पूरी सीरीज चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज बात करेंगे अपन ओएसआई मॉडल पे। और दोस्तों ओएसआई मॉडल बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए जो नेटवर्किंग में नए हैं, जो नेटवर्किंग में जो बेसिक जिनका क्लियर नहीं है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि नेटवर्किंग को समझने के लिए ओएसआई मॉडल मस्ट जरूरी है। हमें सीखना चाहिए, हमें इसके नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस मॉडल के तौर पर बनाया जाता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नहीं पता लगेगा। तो दोस्तों गाइज प्लीज मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज कृपया करके आप मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर ही लो कि मैं आपको वो सारा का सारा कंटेंट ला के दूंगा जो आप चाहते हैं। लेकिन प्लीज आप सपोर्ट करें और अभी के अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी को रिकमेंड करिए चैनल, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे के सारे कंटेंट ला के दूंगा। चलिए तो अपन आगे बात करते हैं ओएसआई मॉडल पे। तो दोस्तों ओएसआई मॉडल क्या है इसके बारे में मैं आपको ले चलता हूँ अपनी पीपीटी पे। और देखिए दोस्तों जब भी अपन नेटवर्किंग की बात करते हैं तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपनी पीपीटी पे, ठीक है। तो दोस्तों ओएसआई मॉडल क्या है मैं आपको बात बताता हूं। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जैसे मान लीजिए अपन इंडिया में रहते हैं, भारत देश में अपन रहते हैं, ठीक है। अब भारत देश में रहने के साथ साथ हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, या फिर हम कहें कि अगर हमें अपने अधिकार समझने हैं, हमारे मौलिक अधिकार समझने हैं, हमारे दायित्व समझने हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो लिखित हमारा संविधान है, हम उसको पढ़ते हैं, उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। किसी भी देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस देश के नागरिकों के जीवन जीने की एक आधारशिला है, ठीक है। और जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, एक एग्जाम्पल दूं कि मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया, तो किसी को कोई सजा होगी तो वो लॉ के अनुसार होगी, ठीक है। कानून, उस कानून में उसकी धारा लिखी हुई होंगी, उस धाराओं में ये बताया गया होगा कि भाई इस जो क्रिमिनल है इसको इस धारा के अनुसार ये सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही जब अपन नेटवर्किंग को समझते हैं, मान लीजिए नेटवर्किंग को किसी को समझाना है, या नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या उसके बेसिक्स में प्रॉब्लम आ गई है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे ओएसआई मॉडल पे। कहां जाएंगे दोस्तों? ओएसआई मॉडल। क्यों? क्योंकि ओएसआई मॉडल बेस है। अगर आपको नेटवर्किंग को बेस से समझना है, ठीक है, थ्योरेटिकल समझना है, अगर आपको लेयर्स के बारे में जानना है कि कौन सी लेयर्स क्या काम करती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सबसे पहले अगर समझाया गया था तो ओएसआई मॉडल के द्वारा ही समझाया गया था। जो कि समझाया था किसने? एक कंपनी थी, कंपनी के बारे में आगे बताऊंगा। ओएसआई मॉडल का नाम जो है, फुल फॉर्म है, वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब दोस्तों क्या था कि मैं आपको बात बता दूं। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए ये बात है 1975 की, थोड़ी सी अपन क्या करते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट ओएसआई मॉडल के बारे में समझाऊंगा। बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ। मैं चैनल पे पूरा आपको ओएसआई मॉडल ऐसा समझाऊंगा कि आपको फिर कोई समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास भी कमेंट आता है कि सर ओएसआई मॉडल हमें ठीक से समझ में नहीं आता, लेयर्स हमें याद नहीं रहती है, कौन कौन सी लेयर्स है, कौन कौन सी लेयर्स का क्या क्या काम है। तो पूरी जो चीज है हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ओएसआई मॉडल को इस वीडियो पे। चाहे वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बने रहें। मैं पूरा इस कंप्लीट जो ओएसआई मॉडल है मैं आज, और जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके प्रति, और इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो वो सारे डाउट्स भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो ओएसआई मॉडल का दोस्तों फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है ये? कि जो ओपन सिस्टम है वो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, वो ये मॉडल है। और एक बात मैं आपको बताने वाला था वो ये दोस्तों कि 1975 में या 1980 तक क्या था कि जैसे मान लीजिए मुझे अगर किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से बात करनी होती थी, तो क्या था कि पहले
कोई मॉडल नहीं था। हमको ये समझ में नहीं था कि भाई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बात करवाएं कैसे, क्या मॉडल होना चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या ऐसा जरिया होना चाहिए कि हम बात करवाएं एक दूसरे से। जैसे कि मान लीजिए आज से बहुत सालों पहले जब मानव सभ्यता आई तो उन्होंने कोई लैंग्वेज बनाई कि भाई हमें अगर एक दूसरे से बात करनी है तो किस लैंग्वेज में बात करें। तो संस्कृत आई पहले कहा जाता है, फिर उसके बाद में कुछ एक और लैंग्वेज निकली, फिर रीजनल लैंग्वेज निकली, फिर हिंदी निकली, फिर उसके बाद बहुत सालों बाद इंग्लिश आई, है ना। तो ये सारी चीजें लैंग्वेज आई। लेकिन भाई जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई आई तो कौन सी लैंग्वेज उन्होंने बात करने के लिए यूज में ली, तो वही एक चीज है। तो पहले ये था कि भाई हमें ये एक मॉडल तैयार करना था बहुत सारे साइंटिस्ट को कि भाई ऐसा कोई मॉडल बनाया जाए जिसके जरिए नेटवर्किंग को समझा जाए, हम जो डिवाइसेस है वो बात कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि ये ओएसएम मॉडल को डिजाइन करना शुरू किया। क्या डिजाइन करना शुरू किया, तो ये था हिस्ट्री ऑफ ओएसएम मॉडल। मैंने आपको बता दिया ओएसएम मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और जो कि बनाया गया था आईएसओ की तरफ से। आईएसओ कौन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक यूके की लंदन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मुख्यालय अभी जेनेवा में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये लंदन यूके में था, तो वो इस मॉडल पे काम कर रहे थे और ये मॉडल ऑर्गेनाइज हुआ था 1976 में, ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस मॉडल पे काम कर रहे थे, ये बता रहे थे कि भाई ओएसएम मॉडल इस तरीके से काम करना चाहिए, या फिर ये नेटवर्किंग को, या नेटवर्किंग जब हम समझेंगे तो ये इस तरह से इसकी बेसिक होगी। तो अब क्या है कि उसको आज आज तक, मतलब आज की डेट तक इसको एज ए रेफरेंस मॉडल के तौर पे काम लिया जाता है। रेफरेंस मॉडल का मतलब प्रैक्टिकली कभी इसका यूज नहीं लिया गया। बहुत लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि सर ओएसएम मॉडल पे नेटवर्किंग काम करता है, नहीं। वो जो आज की जो नेटवर्किंग है वो टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा वो भी डिटेल में। लेकिन ओएसएम मॉडल को क्यों समझते हैं, क्योंकि अगर नेटवर्किंग में कहीं प्रॉब्लम आई, कहीं दिक्कत आई, या कहीं को समझने की जरूरत हुई, तो हम कहाँ भागते हैं, हम आते हैं सीधा ओएसएम मॉडल पे कि भाई अब खुल के बताइए आप। क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल है वो अलग है, हालांकि उसके बारे में बताया जाता है कि ओएसएम मॉडल का वो अपडेटेड वर्जन है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो ओएसएम मॉडल है वो रेफरेंस मॉडल के तौर पे यूज में लिया जाता है कि किस तरीके से हमें थ्योरेटिकल पेपर पे मॉडल नेटवर्किंग कैसे तैयार किया जाए, वो यहाँ पे बताया गया है। तो ओएसएम मॉडल को कभी भी प्रैक्टिकली यूज नहीं लिया गया, आज के टाइम तक भी ये रेफरेंस मॉडल यूज लिया जाता है नेटवर्किंग को समझने के लिए कि भाई किस तरीके से नेटवर्किंग को काम होना चाहिए, डिवाइसेस कैसे एक दूसरे से काम करते हैं, क्या लेयर्स में काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ओएसएम मॉडल पे है। तो आई होप आप समझ गए होंगे हिस्ट्री इसकी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ओएसएम मॉडल में जो वर्किंग है उसकी एंटिटीज है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। सबसे पहले बात ये आती है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ये बोलते हैं कि सर जो, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी ये सिखाया जाता है कि ओएसएम मॉडल बॉटम टू अप काम करता है, कोई बोलता है अप टू बॉटम काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, और ये इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है कि जो ओएसएम मॉडल है उसकी जो लेयर्स है वो बॉटम टू अप काम करती है या अप टू बॉटम काम करती है। तो ये आपको पता चलेगा सेंडर पे। अगर कोई सेंड कर रहा है, आप सेंडर हैं, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो ओएसएम मॉडल काम करेगा अप टू बॉटम, ठीक है। और अगर कोई रिसीवर है तो उसके लिए ओएसएम मॉडल काम करेगा बॉटम टू अप, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट में हमेशा पढ़ाया जाता है कि भाई ओएसआई मॉडल हमेशा बॉटम टू अप काम करता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। सेंडर के लिए अलग चीज है, रिसीवर के लिए अलग चीज है, ठीक है। तो अब मैं एक कहानी बनाता हूं दोस्तों, ठीक है। मैं एक कहानी से समझाता हूं कि सबसे पहले ये ओएसआई मॉडल क्या है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये क्या है और इसको किस आसानी से आप याद रख सकेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले कहानी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं कहानी के बाद में आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। तो देखो, मैंने क्या है, मैं कंपनी चलाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आराम से समझना, मैं धीरे धीरे, आप धीरे धीरे समझना। मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मैं एक कंपनी, ठीक है। और मैंने कंपनी में एक 7 एम्प्लॉय रख रखे हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम है, ये मैंने कंपनी में एक सीईओ नियुक्त कर दिया जिसका नाम है एंड्रयू। क्या है नाम दोस्तों? एंड्रयू। नाम ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाले हैं। तो जो सीईओ है, ये कंपनी, ये मेरी कंपनी का सीईओ है, और मेरी कंपनी है मान लीजिए जयपुर में, ठीक है। बहुत आसानी से समझेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे साथ चलिए। एंड्रयू सीईओ है, ठीक है। और ये एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मान लीजिए पीटर, ठीक है। एस से हम रख लेते हैं मान लीजिए सैम, ठीक है। टी से हम रख लेते हैं मान लीजिए टॉमी,
है ना। टॉमी एक डॉगी का नाम नहीं है, यहाँ पे एक इंसान का नाम है। तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और नेटवर्क लेयर पे हम रख लेते हैं दोस्तों, इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए नील। ठीक है, ये एक मेरा एम्प्लॉय है नील। और डी से हम नाम रख लेते हैं डैनी। ठीक है, और पी से हम नाम रख लेते हैं पार्कर। तो ये मेरे 7 एम्प्लॉय है दोस्तों। ठीक है, समझना, ये 7 एम्प्लॉय को अपना अपना काम है। एक एक काम को आप समझेंगे फिर आसानी से समझ जाएंगे ये लेयर्स क्या काम करती है। तो एंड्रयू है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई मैसेज भेजना है, मैंने बोला कि मेरे पास में एक 500 पेज का एनवलप है। ठीक है, 500 पेज का मेरे पास एक एनवलप है। ये मुझे आप, एक कंपनी है दूसरी, जैसे कि मान लीजिए रिसीवर है, ये मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है। तो मैंने सीईओ को बोला कि भाई आप आज ही, या सीईओ ने बोला इन सबसे कि भाई आज ही एक 500 पेज का एनवलप इस XYZ कंपनी को भेजना है, आज ही भेजना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके पास वो पेज आ गए। ठीक है, लेकिन ये जो है, अब जो पेज आ गया 500 पेज का एनवलप, इसने बोल दिया कि भी भेजना है। अब सब अपने अपने काम पे लग गए। तो सबसे पहले वो 500 पेज आए इसके पास, इसने टाइप करे, लेकिन इसने टाइप करे मान लीजिए इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश आती थी, तो एंड्रयू ने क्या करा कि इंग्लिश में ये 500 पेज टाइप कर दिए, और 500 पेज टाइप करके इस पार्कर को दे दिए कि भाई अब आप आगे XYZ कंपनी को पहुंचा दीजिए, जो भी है आप आगे पहुंचा दीजिए, आगे वाले पहुंचा देंगे। तो अब पीटर ने क्या सोचा कि भाई ये जो इंग्लिश है, जो सामने वाली कंपनी है XYZ कंपनी है, इसको तो ये इंग्लिश समझ में आती नहीं है, इसको हिंदी समझ में आती है। ठीक है, तो उसने क्या करा, ये जो इंग्लिश में जो 500 पेज थे इसको कन्वर्ट कर दिया हिंदी में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उसको दे दिया सैम को कि भाई आप अब इसको आगे पहुंचा दीजिए। तो सैम ने क्या करा, सैम ने बोला कि अच्छा ये पेज मुझे आए हैं, 500 पेज आए हैं, ठीक है, ये पेज हिंदी में है, किसको पहुंचाने, XYZ कंपनी को पहुंचाने। लेकिन XYZ कंपनी आज खुली तो है, ये तो मैं पूछूं। तो इसने क्या करा, कॉल लगाया। इसने क्या करा, यहाँ पर जो बंदा बैठा था, यहाँ पर इस कंपनी में, ये कंपनी XYZ कंपनी है मान लीजिए, और ये ABC कंपनी है। ठीक है, तो इसने एक फोन लगाया XYZ कंपनी को, इसने फोन उठाया। तो इसने बोला कि भाई हाँ आपकी कंपनी आज खुली है क्या, बिल्कुल खुली है, क्योंकि मुझे आपको एक 500 पेज का एनवलप भेजना है, तो और मेक श्योर करें कि आप कितने बजे तक खुल रहे हैं। तो इसने बोला कि मैं रात को 9 बजे तक मेरी कंपनी खुली है, तो आप 9 बजे तक ये जो पेपर है आप मुझे सेंड कर दीजिए। इसने बोला ठीक है। तो आज कंपनी खुली है कि बिल्कुल खुली है, तो ठीक है। तो इसने क्या करा, सैम ने, कि भाई इसने एंश्योर कर लिया कि सामने वाला बंदा ओपन है, सामने वाले बंदे की कंपनी खुली है, तो हम अब इस पेज को हम आगे पहुंचा सकते हैं। तो सैम ने क्या करा, टॉमी को ये 500 पेज के एनवलप दे दिए। अब टॉमी के पास ये 500 पेज के एनवलप आ गए, तो इसने बोला कि अरे ये पेज तो एक साथ हैं, तो अगर ये पेज एक साथ सारे के सारे खो गए तो फिर सारे के सारा पैकेट्स लॉस हो जाएंगे, सारे के सारे पेज खो जाएंगे। तो क्यों ना मैं काम करूं, मैं इसको 100 पेज के एनवलप में बांट दूं। इसने क्या करा, टॉमी ने कि 100 पेज के एनवलप में 5 हिस्सों में इसको बांट दिया। ठीक है, इसने सोचा कि अगर कोई एक पैकेट खो भी जाएगा, ठीक है, या एक एनवलप खो भी जाएगा, तो बाकी के एनवलप तो बचे रहेंगे। तो इसने ये सोच के इन 5 को अलग अलग एनवलप में बांट दिया, और फिर उसको दे दिया नील को कि भाई आप अब इसको आगे बढ़ाइए। तो इसने, नील ने क्या बोला, नील ने बोला कि ठीक है, अच्छा ये आए हैं, कहां से आए हैं जी, मेरी कंपनी से आए हैं। तो उसने क्या करा, टू और फ्रॉम, ठीक है, टू और फ्रॉम, टू और फ्रॉम, टू फ्रॉम, टू और फ्रॉम, कि ABC कंपनी से आए हैं और कहां जाने हैं, कि XYZ कंपनी को जाने हैं। तो इसने क्या किया, XYZ कंपनी का यहाँ पे नाम लिख दिया कि ठीक है भाई ये मेरी कंपनी से आए हैं। तो इसने टू का एड्रेस डाल दिया, और नीचे जिस कंपनी को जाने हैं इसने XYZ कंपनी का नाम डाल दिया। अब इसने ये सारे के सारे जो एनवलप थे ये दे दिए डैनी को। अब डैनी ने बोला कि अच्छा हाँ ये अलग अलग पेज मेरे पास आए हैं, ठीक है, लेकिन इसने बोला कि अरे ये तो खुले हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे पेज तो ओपन है, ये जो एनवलप है खुले हैं, तो अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ कर लेगा या इनमें से कोई पेजेस निकाल लेगा तो मुझे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कंपनी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसने क्या करा, इन सारे जो पेजेस थे, एनवलप थे, इनको अलग अलग किया, और उसके बाद में सील लगा दी। जैसे एक एनवलप था इसके ऊपर सील लगा दी अच्छे से, और उसको पैक कर देंगे भाई अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, या फिर इसके में से कोई पेज निकल ना पाए। ऐसे इन्होंने क्या करा, 5 जो एनवलप थे, इन 5 एनवलप में अच्छे से सील लगा के पैक कर दिया कि भाई अब ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, या फिर अगर कोई इनको खोलने की कोशिश करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। और फिर
अब डैनी ने ये पेजेस दे दिया पार्कर को, और पार्कर के बोला कि भाई आपको अब ये पेजेस हैं, ये पेजेस आपको पहुंचाने हैं कहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये जयपुर में है और ये दिल्ली में है, तो इसने इसको बोल दिया कि दिल्ली में ये आपको पेजेस पहुंचाने हैं। अब आप एक काम करिए, या तो आप ट्रेन से चले जाइए, तो ट्रेन तो बानली लेट हो जाएगी, तो आप एक काम करिए, अभी के अभी ना बाइक लीजिए या फिर कार लीजिए और NH20 से निकल जाइए, वो सस्ता पड़ेगा और वो जल्दी आप 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या कृष्ण डैनी ने इसको समझा दिया कि भाई आपको कौन से रास्ते से जाना है, जल्दी से फटाफट इस रास्ते पे जाइए और निकल जाइए। तो इसने पार्कर को दिया और पार्कर ये पेजेस को निकल गया। अब जब ये आया इसके पास में, तो उसने बोला कि अच्छा ये मेरे पास आया, ठीक है, इसने इसको दे दिया। अब इसने वो जो पेजेस लिए, तो उसने बोला कि अच्छा ये सील पैक थे सारे के सारे, इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, बोले कोई भी छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। अब इसने दे दिया यहाँ पर। अब इसको देने के बाद में वो जो पेजेस थे, इसने बोला कि ये कहाँ से आए, तो इसने टू का एड्रेस देखा, तो देखा कि ये तो ABC कंपनी से आए, और फ्रॉम में मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो बोले ठीक है ये तो मेरी कंपनी में ही आए हैं, ठीक है। इसने सारे के सारे पेजेस लिए और फिर इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिए। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर को देने के बाद में इसने बोला कि भाई ये तो सारे के सारे पेज एक ही हैं, है ना, इसको अलग अलग कर रखा है, क्यों ना मैं काम करूं इन सभी को एक कर दूं। तो इसने क्या करा, एक एनवेलप निकाला, पेज निकाले, फिर दूसरा एनवेलप निकाला, उसके नीचे दूसरे पेज रख दिए, तीसरा चौथा पांचवा सबको एक करा, और उसके बाद में सेशन लेयर को यहाँ पर इसने पहुंचा दिया। और उसके बाद सेशन लेयर को पहुंचाने के बाद में इसने कॉल लगाया यहाँ पर कि भाई आपका जो पैकेट था वो मेरे पास आ गया है, आपके जो एनवेलप है वो सही सलामत मेरे पास आ गए हैं। यहां तक करने के बाद में हो जाता है कनेक्शन ब्रेक। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि अब इसका काम था यहां तक पहुंचाना, इसने यहां तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद में इसका जो बॉस है वो इस पेजेस को पढ़े ना पढ़े, 4 दिन बाद पढ़े, 10 दिन बाद पढ़े, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसने अपना काम कर दिया। तो ये थी दोस्तों कहानी। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, इसलिए इस पूरे सेशन की। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार थोड़ा सा वीडियो रिकैप करो, है ना, पॉज करके रिकैप करो, वापस समझो, आपको आसानी समझ में आ जाएगी, उसके बाद ही आगे बढ़ो। अब अपन बात करते हैं कि ये लेयर्स एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो आगे बढ़ने के लिए देखो एप्लीकेशंस लेयर है दोस्तों। तो एप्लीकेशन लेयर में जो एंड्रयू था वो क्या काम कर रहा था, वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा था। इंटरफेस का मतलब जो एप्लीकेशन लेयर है वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे मैसेज भेजना है या मुझे मेल करना है, तो मैं कहां जाऊंगा, आप बोलोगे सर जीमेल पे, याहू पे, हॉटमेल पे। तो ये जीमेल, याहू, हॉटमेल ये क्या है, ये इंटरफेस है जिसकी मदद से मैं मैसेज लिखूंगा, या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या मुझे अगर किसी को मैसेज करना है तो मैसेज पे जाऊंगा। तो ये जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है, याहू है, ये जो सारी चीजें ये क्या है, ये यूजर इंटरफेस है। क्लियर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, यूजर को यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो तो ये क्या काम करता है, जैसे FTP हो गया, ठीक है, टेलनेट हो गया, ठीक है, HTTP हो गया। आपको अगर किसी वेबसाइट से बात करनी है, वेबसाइट खोली, तो कहां जाओगे, ब्राउजर पे जाओगे। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे काम करते हैं। कौन कौन से, FTP, टेलनेट, HTTP, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आपको एक्चुअली में कम्युनिकेट कैसे करना है। जैसे अगर मुझे किसी वेबसाइट पे जाना है, जैसे मुझे अगर फेसबुक ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई ऐप खोलूंगा, तो ऐप भी किस पे काम कर रहा है, HTTP पे काम कर रहा है। या फिर अगर मैं वेबसाइट खोलूंगा फेसबुक की, तो भी मैं ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, तो भी मुझे वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTPS या HTTP जो भी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब कि यूजर को कोई एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जिसकी मदद से वो ये काम कर सके। तो ये सारे काम कौन करता है, एप्लीकेशन लेयर। समझ गए। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या था, पीटर का काम, कि पीटर का काम ये था कि वो इन सारी चीजों को इनक्रिप्ट कर रहा था, कि भाई आपको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, जैसे कि उसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आएगी इस रिसीवर को, वो उसके हिसाब से चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर में, इंक्रिप्शन, ठीक है, और डिक्रिप्शन। जिस चीज के माध्यम से आपको समझ में आएगी, जो लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, ये वो प्रेजेंटेशन लेयर वो काम करेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, मान लीजिए student.docx, ठीक है। एक फाइल ये है और एक फाइल ये है student.mp3। तो अब मुझे बताइए, ये जो फाइल है किसमें खुलेगी,
ये आप बोलेंगे कि सर ये तो MP3 फाइल में खुलेगी, और ये जो DOX फाइल किसमें खुलेगी, ये खुलेगी हमारी डॉस में। ठीक है, डॉस में नहीं, सॉरी, ये फाइल खुलेगी हमारी ऑफिस में, MS ऑफिस में। ठीक है, .ppt हुआ तो प्रेजेंट तो पावर पॉइंट में खुलेगी। तो ये जो एक्सटेंशन है ये क्या बता रहा है, और मान लीजिए अगर मैं इन फाइलों में से एक्सटेंशन हटा दूं, सारे के सारे एक्सटेंशन हटा दूं, तो ये क्या बोलेगा कि ये फाइल आप किस में ओपन करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं कि ये फाइल ओपन कहां पे करूं। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है वो क्या है, वो आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंट करवाता है कि भाई ये जो फाइल है ये एग्जैक्ट कहां पर ओपन होगी, ये किस मोड पे ओपन होगी, इसको इनक्रिप्ट करना है। जैसे अगर कोई फाइल का एक्सटेंशन .mp3 है तो ये .mp3 फाइल प्लेयर में खुलेगा, या जो प्लेयर इसको सपोर्ट करता है उसी में खुलेगा। तो चेंज कर देता है। तो चेंज करने का काम कौन करता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। अब बात करते हैं सेशन लेयर की। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई लेयर है इन पूरे सातों लेयर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारी सेशन लेयर। क्यों होती है, क्योंकि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता है दोस्तों, सॉरी एंड टू एंड लेयर करता है ये एंड टू एंड लेयर है। एंड टू एंड लेयर कैसे, मैं समझाता हूँ, वेट करिएगा। मैं एक बार क्या करता हूँ, इरेजर से इसको मिटा देता हूँ और मैं समझाता हूँ अच्छे से कि एंड टू एंड लेयर क्या करती है। दोस्तों एंड टू एंड लेयर का मतलब ये होता है कि जब तक आपका मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंच जाता, ये टच में रहता है, ये इसके भी टच में रहेगा, ये इसके भी टच में रहेगा, इसके भी टच में रहेगा, इसके भी टच में रहेगा, और अगर कोई डेटा लॉस हो जाता है तो ये वापस कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो जो सेशन लेयर का काम क्या होता है, एंड टू एंड लेयर, ये एंड टू एंड लेयर होती है। ठीक है, एंड टू एंड लेयर का मतलब क्या होता है कि ये इससे कम्युनिकेट जब तक करता रहेगा, जब तक इसके टच में रहेगा, जब तक कि ये मैसेज यहां से लेकर के टोटल यहां तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक ये टच में रहेगा। ठीक है, इसका काम होता है कि जो मेरा मैसेज है, मेरा जो एनवलप था, जो मैसेज था, वो सक्सेसफुली यहां तक पहुंच जाए। आप अगर किसी को मैसेज भेजते हो, ईमेल भेजते हो, तो अगर आप किसी को मेल भेजते हो, तो अगर वो मेल सक्सेसफुल नहीं होती तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि दिस मेल इज अनसक्सेसफुल, या ड्राफ्ट में चली जाती है। और अगर मेल सक्सेसफुली अगर सेंड हो जाती है तो आपके पास मैसेज आता है कि दिस मेल वाज, या दिस मेल इज सक्सेसफुली सेंड। तो ये कौन बता रहा है, ये आपको सेशन लेयर बता रहा है। ये सेशन लेयर ही आपको बताता है कि आपका मैसेज वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जो एक्नॉलेजमेंट होता है ना, फ्लैग्स काम करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो सारे फ्लैग्स काम करते हैं सेशन लेयर के अंदर। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा। सेशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। फिर बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या करता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो खास प्रोटोकॉल है दो, जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, TCP और UDP। तो जो TCP और UDP प्रोटोकॉल है ये इस लेयर पे काम करते हैं, है ना। अगर आपको रिट्रांसमिट करवाना है, अगर आपको सेफली कोई मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, कनेक्शन आपको स्लो चाहिए, ठीक है, लेकिन सेफली चाहिए, तो आप TCP पे जाएंगे। और आपको कनेक्शन फास्ट चाहिए, है ना, आपको YouTube सर्च करना है, या मान लीजिए आपको कोई डाउनलोड करनी है फाइल, मूवीज देखनी, तो आप UDP पे जाएंगे। क्लियर है। तो TCP और UDP जो खास दो प्रोटोकॉल्स हैं, ये कौन से लेयर पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो बहुत बार इंटरव्यूज में से पूछ लिया जाता है दोस्तों आप लोगों से कि भाई ये जो TCP UDP है कौन से लेयर पे काम करते हैं। तो कई लोग जो उनको नहीं पता है वो रह जाते हैं उसके अंदर, या जवाब नहीं दे पाते। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई TCP UDP कौन से लेयर पे काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। आगे जब अपन अटैक करेंगे, तो जब अटैक भी अपन करेंगे तो इन लेयरों पे भी अटैक होती है। जैसे कि मान लीजिए सेशन हाईजैकिंग होगा, तो सेशन हाईजैकिंग कहाँ होगा, सेशन लेयर पे होगा। ठीक है, मैन इन द मिडिल अटैक कहाँ होगा, सेशन लेयर पे होगा। और भी बहुत सारे अटैक्स होंगे जो इन लेयर्स पे होते हैं। तो इन लेयर्स पे, उन अटैक्स को समझने के लिए इन लेयर्स को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर आप समझ गए, TCP UDP इस पे काम करता है। फिर आता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या था दोस्तों, ये आपको बताता है, जैसे मैंने बताया था कि भाई ये टू और फ्रॉम का काम कर रहा था, तो ये क्या करता है, ये राउटर्स के बारे में बताता है कि भाई आपका जो मैसेज है वो कौन से राउटर से जाएगा, IP एड्रेस, ठीक है, कौन से IP एड्रेस से ये आया है, कौन से IP एड्रेस पे ये जाएगा, मैक एड्रेस कौन सा है, ठीक है, कौन से मैक एड्रेस पे जाएगा, सोर्स IP क्या है, डेस्टिनेशन IP क्या है। ये सारी चीजें कौन बताता है, नेटवर्क लेयर बताता है कि आपका मैसेज कहां से आया था, कौन सी IP से आया था, कौन सी IP पे जाएगा, बीच में जो राउटर्स होंगे कौन कौन से राउटर्स से होके जाएगा, स्विचेस से होके जाएगा, हब से होके जाएगा, मतलब आपका मैसेज कैसे जाएगा, ये कौन बताता है, नेटवर्क लेयर बताता है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया आपको काम। उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर का काम। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ये एरर
एरर फ्लो डिटेक्शन, एरर फ्लो डिटेक्शन, सॉरी डिटेक्शन। एरर फ्लो डिटेक्शन का मतलब अगर कोई एरर आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये तो पैकेट तो मिस वो हो गया, खराब हो गया, या ये नहीं जा रहा, तो ये क्या करता है, वापस कनेक्ट करता है सेशन लेयर से, बोलता है कि भाई आप वापस पैकेट भेजिए क्योंकि ये जो है पैकेट खराब हो गया। और अगर खराब नहीं होता तो ये इंश्योर करता है कि इसमें कोई एरर ना हो, ये पैकेट जैसे निकला था ऊपर से वैसे ही तो है, कहीं इसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ, क्या इससे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, कहीं से कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, ये कौन तय करता है, डेटा लिंक लेयर। क्लियर। तो एरर फ्लो डिटेक्शन ये काम करता है, ठीक है, या फ्रेम्स का ये काम करता है, मान लीजिए फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेम्स का मतलब कि पैक कर देता है, जैसे अपन कहते हैं ना कि अपन एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मूर्ति है ना, या एक पेज है, या मान लीजिए आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास 10th के डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th के जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप उनको लेमिनेट कर देते हैं, लेमिनेट की भी बची ये सेफ रहे, ये खराब ना हो, आप लेमिनेट कर देते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है दुनिया में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो कहाँ लगी हुई है, इटली में या शायद जर्मनी में, या जब पता नहीं कहाँ लगी हुई है, सबसे महंगी पेंटिंग बोलते हैं, और शायद वो पेंटिंग आज से 500 साल पुरानी है, और एक बार चोरी भी हो गई थी, ठीक है। वो पेंटिंग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसको क्या है, एक फ्रेम में जड़ के और एक म्यूजियम में रखा गया है ना, और कम से कम 10-12 फीट की दूरी है जिससे सब लोग उसको दूर से देखें। तो ऐसे ही ये पैकेट्स को क्या करता है, फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है, पैक कर देता है कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। क्लियर, जब तक कि ये दूसरे तक ना पहुंच जाए वो ही इसके साथ छेड़छाड़ करेगा। तो ये डेटा लिंक लेयर का ये काम है। उसके बाद फिजिकल लेयर क्या करता है, आपके जो डेटा को है वो बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वाईफाई, ठीक है, उस क्या कहते हैं सिग्नल्स में, तो इनमें कन्वर्ट करके आपका डेटा फिजिकल लेयर में पहुंचा के सामने तक पहुंचा देता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा OSI मॉडल क्या है, कैसे काम करता है। ये जो चीज है सेंडर के लिए जो मैंने बताई, सेम काम रिसीवर के लिए भी काम करता है, कि भाई ये बिट्स में कन्वर्ट होता है, फिर डेटा लिंक लेयर ये देखता है कि भाई फ्रेम्स में कन्वर्टेड है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेटवर्क लेयर है यहाँ पे ये बताता है कि भाई सोर्स IP क्या था, डेस्टिनेशन IP हमारी वाली IP है या नहीं, हमारी वाली IP थी, डेटा हमारे लिए, ठीक है। अगर हमारे लिए नहीं होगा तो ये डेटा किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर वापस किसी ना किसी राउटर में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ये TCP UDP ये बताता है सेशन लेयर कि हाँ आप सेशन लेयर, फिर ये इंश्योर करता है कि हाँ भाई आपका मैसेज जो है वो यहाँ तक पहुंच चुका है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आपके मैसेज को प्रेजेंट करता है, और फिर एप्लीकेशन लेयर आपको फाइनली दिखाता है कि हाँ भाई ये आपका मैसेज है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। एक चीज और बता दो दोस्तों, एक बार इसको मिटा देता हूँ, जो अपनी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और जो सेशन लेयर है, ये सॉफ्टवेयर लेयर होती है, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये जो चीज है ये भी मैं आपको बतानी थी, कि ये जो 3 लेयर है ये सॉफ्टवेयर लेयर्स पे काम करती है, और ये जो नीचे की 3 लेयर है ये हार्डवेयर लेयर पे काम करती है, ठीक है। मतलब जैसे आपको मिल जाए हार्डवेयर, जैसे कि ये कनेक्टिविटी, माउस, ये कीबोर्ड, ये सारे के सारे जो जितने भी आपको पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भूल गया, कि जो ये आपका सेशन लेयर है ये लॉजिकल पोर्ट्स पे काम करता है, ठीक है। लॉजिकल पोर्ट्स का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आप FTP से कोई डेटा ले रहे हैं, तो FTP कौन से पोर्ट पे काम करता है, 20 पे, 21 पे। SMTP कौन से पोर्ट पे काम करता है, 25 पे। HTTP कौन से पोर्ट पे काम करता है, 80 पे, है ना। HTTPS किस पे काम करता है, 443 पे। ये कौन बताएगा, सेशन लेयर बताएगा कि भाई आपका जो पोर्ट है, लॉजिकल पोर्ट जो दिखाई नहीं देता, जो मैंने पोर्ट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक फिजिकल पोर्ट्स होता है वो काम करता है फिजिकल लेयर पे, ठीक है, और जो लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं सेशन लेयर पे। ये और एक चीज मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी, मुझे याद आ गई, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो सॉफ्टवेयर लेयर है वो 3 लेयरों पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, और जो हार्डवेयर लेयर होते हैं वो हार्डवेयर लेयर ये 3 होते हैं। और जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको हार्ट ऑफ द लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ द लेयर, ठीक है। ये क्या करता है, ये दोनों, ये ऊपर की 3 लेयर और नीचे की 3 लेयर, इन दोनों लेयरों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता है, समन्वय बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर या हर्ट है, हर्ट का मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पे जो खास 2 प्रोटोकॉल है वो TCP UDP काम करते हैं, इनके बिना काम नहीं चलता है। या तो आपका एप्लीकेशन TCP पे काम करेगा या UDP पे काम करेगा। हाँ, एक सॉफ्टवेयर या एक सॉफ्टवेयर या एक वेबसाइट एक से अधिक प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकते हैं,
ठीक है, एक मैसेज आपका वो एक से अधिक प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकता है, लेकिन जो कोर प्रोटोकॉल है वो टीसीपी और यूडीपी ही रहते हैं। तो आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, एक बहुत खास कि सेशन लेयर है, ये आपका एंड टू एंड लेयर है। दोबारा से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। एंड टू एंड लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपका सेगमेंटेशन का काम करता है। ठीक है, पैकेट्स को डिवाइड कर देता है, सेगमेंटेड लेयर। फिर ये पैकेट्स बना देता है, उस पर एड्रेस डाल देता है। ठीक है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, क्लियर। और ये डेटा लिंक लेयर है, ये एरर फ्लो डिटेक्शन, कि अगर कोई एरर तो ना हो, उस एरर पे या फ्रेम्स में इसको बांट देता है, फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है डेटा को, मतलब पैक कर देता है, और ये कन्वर्ट कर देता है फाइनली बिट्स में, मतलब छोटे छोटे बिट्स में। वाईफाई के थ्रू जाएगा या केबल्स के थ्रू जाएगा, किस तरह से आपका मैसेज जाएगा वो ये तय करता है। तो आई होप अब आपको ये ओएसआई मॉडल कंप्लीट हो गया होगा। एक चीज़ और कि दोस्तों, आपको ये जो लेयर्स है उसको याद रखने में भी बहुत कठिनाई होती होगी, तो मैं इसके लिए एक फ्रेज बनाया हूँ। ठीक है, हालांकि ये फ्रेज मैंने नहीं बनाया, बुक में लिखी हुई है, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको सेशन ये जो सारी की सारी लेयर्स याद नहीं रहती, तो इसकी एक फ्रेज है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब ए का मतलब एप्लीकेशन लेयर, बी का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, एस का मतलब सेशन लेयर, टू का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, एन का मतलब नेटवर्क लेयर, डी का मतलब डाटा लिंक लेयर, और पी का मतलब फिजिकल लेयर। तो इस तरीके से आप ये जो पूरी लेयर्स है उनको याद रखोगे। क्या आपको बस एक ही फेज याद रखना है, ऑल पीपल्स, ठीक है, या पीपल्स नहीं, पीपल ही होता है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ओएसआई मॉडल कंप्लीट समझ में आ गया होगा कहानी के माध्यम से। पहले मैंने आपको कहानी बताई है ना, कि मेरी एक कंपनी है, मैंने कैसे काम करती है लेयर, उसके बाद में इस सारी लेयर्स पे क्या क्या चीज़ें काम करती है मैंने आपको बताया, बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। ठीक है, अगर मैं डिटेल में जाऊँगा दोस्तों तो ओएसआई मॉडल 3-4 घंटे का टॉपिक है, इतना अपन को नहीं समझना, बस अपन को एक रेफरेंस के तौर पर समझना है। आगे जब अपन अटैक्स पढ़ेंगे तब इसमें मैं और अच्छी आसानी से या और डिटेल में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से लेयर पे कौन कौन से अटैक होते हैं, तो ये आगे समझेंगे। फिलहाल इतना ही जरूरी था समझने के लिए। तो दोस्तों, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। आप मुझे वैसे भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू करता हूँ। आप ऐसे ही मुझ पर अपना प्यार बरसाते रहिए। मुझे जब आप प्यार देते हैं तो सच में मुझे बहुत इनकरेज मिलता है, हिम्मत मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊँ, कंटेंट बनाऊँ, आप लोगों को फ्री में सिखाऊँ, क्योंकि आप जो पैसा देते हैं मुझे, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स को पैसा देते हैं जो सच में आपको ठीक है सिखाते तो हैं, लेकिन बहुत क्या बोलूँ मैं आपको, मैं बात नहीं करना चाहता इसके बारे में, अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे दर्द होता है कि आपसे इतने पैसे लेके वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो आप हकदार हैं। तो मैं जब आप मुझे प्यार देंगे, ऐसा नहीं है कि प्यार देंगे तो ही करूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, बस सपोर्ट चाहता हूँ, बस आपका एक बार मेंटली थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिल जाए। आप बस मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे वीडियोस देखें, तो मुझे एक हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लगातार बनाऊं, कंटिन्यू बनाऊं, और फ्री में बनाऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारे कंटेंट दूं, और जो आगे टूल्स मैं देने वाला हूं वो भी सारे के सारे मैं आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ खास और कि मैंने एक नया टेलीग्राम का चैनल बनाया है, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको वो और इससे रिलेटेड कोर्सेज, जो हैकिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और मेरे पेज जो है व्हाट्सएप पे, उसको भी आप फॉलो करिए। ठीक है, एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर जो प्लेलिस्ट जिसको चाहिए, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भी प्लेलिस्ट बनाइए, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं सारे वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, दुआ में याद रखना।